हमारा टॉपिक अम्ल व क्षार एवं लवण। तो अम्ल अम्ल का मतलब खट्टा और क्षार का अर्थ कड़वा होता है। अम्ल वे सभी पदार्थ जो खट्टे होते हैं वे अम्ल होते हैं, जैसे इमली, नींबू और संतरा। इनका स्वाद आपने चखा तो होगा। इनका स्वाद कैसे होता है? खट्टा होता है, तो ये अम्ल हुए। अब क्षार क्षार कड़वे होते हैं। साबुन, चूना, बेकिंग सोडा। क्षार का स्वाद चखा है? क्षार कैसे होते? कड़वे होते हैं। वो साबुन साबुन क्षार है। साबुन आपने कभी खाया है? खाना भी मत। ये क्षार का उदाहरण है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। ये लिटमस पत्थर क्या है? ये लिटमस पत्थर एक कागज का टुकड़ा होता है जो प्राकृतिक सूचक होता है, जो हमें अम्ल व क्षार में अंतर को बताता है। जैसे अम्ल में जब हम ये अम्लीय विलयन है हमारे पास, अम्लीय विलयन, इसमें हम नीला लिटमस पत्थर नीले लिटमस पत्थर को अगर हम अम्ल में डालें तो ये लाल हो जाएगा। तो ये नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देता है। और अम्ल जलीय विलयन में H+ व H3O+ आयन देता है। अब क्षार की बात करें, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। जैसे ये क्षारीय विलयन है और ये लाल लिटमस पत्थर है, लाल। जब अब हम लाल लिटमस पत्थर को क्षार में डालेंगे तो इसका रंग नीला हो जाएगा। लिटमस पत्थर का रंग नीला हो जाएगा। और क्षार जलीय विलयन में OH- आयन देता है। अब हम प्राकृतिक स्रोत की बात करें तो सिरका, संतरा, इमली, टमाटर, चींटी के डंक, ये सब प्राकृतिक स्रोत है और इसमें ये अम्ल पाए जाते हैं। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है और जिसका रासायनिक सूत्र क्या है? CH3COOH। इसको एथेनोइक अम्ल कहते हैं। और संतरा की बात करें तो इसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, C6H8O7। इमली में टांट्रिक अम्ल पाया जाता है, C4H6O6। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है जिसका रासायनिक सूत्र C2H2O4। चींटी के डक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है जिसका रासायनिक सूत्र HCOOH। इसे फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। गंधीय सूचक वे पदार्थ जिसकी गंध अम्लीय व क्षारीय माध्यम में भिन्न हो जाती है या बदल जाती है, उसे हम गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे वेनिला, लौंग का तेल और प्याज। अब हम अम्ल व क्षार धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं? तो अम्ल व क्षार धातु के साथ अभिक्रिया देखें तो अम्ल प्लस धातु, ये दोनों अभिक्रिया करके अम्ल व धातु अभिक्रिया करके लवण प्लस हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। तो अम्ल क्या है? HCl। ये हमारे पास अम्ल है HCl प्लस धातु सोडियम ले लो। तो अम्ल व धातु अभिक्रिया करके लवण बनेगा। तो लवण हमारे पास क्या बनेगा? ये क्लोरीन इस सोडियम के साथ जुड़ जाएगा तो ये हमारा क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड प्लस
या क्या बचा है? हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन बाहर निकल गए, हाइड्रोजन गैस। अम्ल और धातु अभिक्रिया करके लवण बना और लवण के साथ हाइड्रोजन गैस भी बाहर निकली। क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया, तो क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है धातु। ये अभिक्रिया करके लवण बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस भी बनाएगा। हाइड्रोजन गैस। क्षार क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक। कोई भी धातु ले लो, धातु जैसे जिंक ले लो, और भी धातु ले सकते हैं आप। तो ये लवण क्या बनेगा? सोडियम जिंकेट, और ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। इसको कहते हैं सोडियम जिंकेट। इसको कहते हैं धातु कार्बोनेट व धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल से कराते हैं तो क्या बनता है? देखो, धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया जब हम अम्ल से कराते हैं तो लवण प्लस जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। तो धातु कार्बोनेट क्या है? धातु कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट प्लस अम्ल HCl, और तो ये क्या बनेगा? ये लवण क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम क्लोराइड हमारे पास लवण बना प्लस जल बना H2O, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। अब हम धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल से कराते हैं तो क्या बनेगा? धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल से कराते हैं तो लवण प्लस जल व कार्बन डाइऑक्साइड, गैस बनेगी। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अम्ल हाइड्रोक्लोरिक HCl। ये अभिक्रिया करके ये बनाएगा सोडियम क्लोराइड प्लस जल और कार्बन डाइऑक्साइड। हम अम्ल व क्षार की अभिक्रिया देखें। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण प्लस जल बनाएगा। अम्ल प्लस क्षार, ये दोनों क्रिया करके लवण प्लस जल बनता है। अम्ल क्या है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड।
तो इससे लवण क्या बनेगा? HCl, सोडियम क्लोराइड। ये HCl इसके साथ जुड़ जाएगा और ये लवण सोडियम क्लोराइड बना प्लस जल बना। इस अभिक्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को हम कहते हैं उदासीनी अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? अम्ल व क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण प्लस जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब हम पीएच स्केल की बात करें तो ये पीएच स्केल क्या है? तो ये एक ऐसा उपकरण होता है जो किसी दारू में अम्लीयता या क्षारीयता को मापता है, उसे हम पीएच स्केल कहते हैं। ये 1 से 7 तक होती है, नहीं 1 से 14 तक होती है और 1 से 7 तक ये अम्लीय प्रकृति की होती है। 1 से 7 अम्लीय प्रकृति की होती है और 7 से 14 तक क्षारीय प्रकृति की होती है। क्षारीय प्रकृति की होती है और जिसकी पीएच फिक्स 7 होती है तो उसे उदासीन कहते हैं। उदासीन। अम्ल, अम्ल 7 से 1 से 7 के बीच में अम्लीय प्रकृति होती है। जब हम 7 से इधर आएंगे तो अम्लीय प्रकृति बढ़ती है और अगर हम 7 से इधर जाएंगे 14 की तरफ तो क्षारीय प्रकृति बढ़ती है। जैसे नींबू का पीएच कितना होता है? 2.2। ये इधर ये अधिक अम्लीय होता है। और उदासीन होता है हमारा शुद्ध जल। शुद्ध जल का पीएच इसको होता है फिक्स 7। ये 7 ये उदासीन होता है। और क्षारीय प्रकृति की बात करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका होता है पीएच मान इसका 14 होता है। ये अधिक क्षारीय होता है। और हमारे रक्त का पीएच मान देखें, रक्त का पीएच मान तो 7.4। रक्त का पीएच 7.4 होता है तो हम इसको हल्का क्षारीय प्रकृति का कह सकते हैं। अब हम वर्षा के जल की बात करें, वर्षा के जल का पीएच अगर 5.6 से कम हो तो उसे हम अम्लीय वर्षा कहेंगे। तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। क्लोरोसार अभिक्रिया की बात करें तो ये एक विद्युत रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें नमक के जलीय विलयन का जब विद्युत अपघटन करते हैं तो क्लोरीन व सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। जैसे देखो ये हमारे पास सोडियम क्लोराइड का विलयन है, इसका विद्युत जल अपघटन करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन व हाइड्रोजन गैस बनती है। अब हम विरंजन चूर्ण की बात करें तो इसको ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं।
ये हमारे पास बुझा हुआ चूना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन। ये आपस में क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाएगा और जल बनाएगा। इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये हमारे पास विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। अब हम विरंजक चूर्ण के उपाय देखेंगे। उपयोग, ये कपड़ों का रंग साफ करने के लिए वे कागज उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है, और पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए, मतलब कि पानी में जो भी कीटाणु जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करने के लिए विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। अब हम बेकिंग सोडा की बात करें तो इसका उपयोग ज्यादातर रसोई घर में किया जाता है, या पकोड़े बनाने के लिए बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। तो बेकिंग सोडा का निर्माण कैसे होता है? सोडियम क्लोराइड प्लस जल व कार्बन डाइऑक्साइड व अमोनिया, ये चारों क्रिया करके अमोनियम क्लोराइड बनाते हैं व सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है? ये बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। जब हम बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट प्लस जल व कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। बेकिंग सोडा का उपयोग देखो, खाने को जल्दी पकाने के लिए और पेट की एसिडिटी को दूर करने के लिए। ये एसिडिटी क्या है? जब हमारे पेट में अम्ल की अधिक मात्रा हो जाती है तो पेट में दर्द व जलन का अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि उस पेट में अम्ल की मात्रा ज्यादा हो जाती है। तो अम्ल की मात्रा को कम करने के लिए बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। हम ज्यादातर तो इनो का उपयोग करते हैं अम्ल की मात्रा को कम करने के लिए। धोने के सोडे की बात करें तो इसको वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। वॉशिंग सोडा क्या? जो हम घर में कपड़े धोते हैं ना, सर्फ होता है ना, सर्फ, उसको हम वॉशिंग सोडा कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है। धोने के सोडे के उपयोग, इसका उपयोग कपड़े धोने, कागज व कांच, साबुन व कागज उद्योग में भी इसका उपयोग करते हैं। घरों में साफ सफाई के लिए भी धोने का सोडा का उपयोग करते हैं, और जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी धोने का सोडा का उपयोग करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। ये सफेद रंग का एक पाउडर होता है जिसका रासायनिक सूत्र कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट होता है। जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की अभिक्रिया जल से कराते हैं तो ये जिप्सम बनता है। इसका रासायनिक सूत्र कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है। इसको जिप्सम कहते हैं। जिप्सम का उपयोग टूटी हुई हड्डियों के लिए करते हैं, और जब हम जिप्सम को 273 पर गर्म करते हैं तो ये जल के अणु त्याग देता है और फिर से हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है।